सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद परिवहन विभाग ने 274 बिना नंबरी वाहनों पर अंकित कराए नंबर। धौलपुर की प्रमुख खबर। जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सो मोटो पिटीशन के आधार पर जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी द्वारा गठित एसआईटी ने कार्यवाही करते हुए 274 बिना रजिस्ट्रेशन नंबर वाले वाहनों को जब्त किया। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि जिला कलेक्टर श्रीनिधि वीटी एवं जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देशन में पुलिस के सहयोग से संयुक्त अभियान चलाकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कार्यवाही की गई। इस दौरान 274 ऐसे वाहनों को पकड़ा गया जिन पर वहां का पंजीयन नंबर अंकित नहीं था। मौके पर ही वाहनों पर नंबर अंकित कराने की कार्यवाही कराई गई। विशेष रूप से ट्रैक्टरों के पीछे लगी टोलियों पर पंजीयन नंबर अंकित करने का कार्य किया गया। वाहन चालकों को समझाइश दी गई कि वे बिना HSRP नंबर प्लेट के वाहन नहीं चलाएं। यदि ट्रैक्टर पंजीकृत है तो उसका पंजीयन क्रमांक ट्रैक्टर के साथ लगी ट्रॉली पर भी अंकित करना अनिवार्य होगा। समझाइश के बाद जिन वाहनों पर पंजीयन नंबर अंकित नहीं होंगे, ऐसे वाहनों को भविष्य में सीज करने की कार्यवाही भी की जाएगी। विभाग द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अनुपालना में जांच दल बनाकर लगातार कार्यवाही की जा रही है। परिवहन अधिकारी ने बताया कि बिना नंबर वाले वाहन अब दुर्घटना करने के बाद आसानी से बच नहीं सकेंगे। नंबर अंकित होने से ऐसे वाहनों की पहचान एवं कार्यवाही करने में सुविधा होगी। विभाग सामाजिक सरोकारों का निर्वहन करें। इंदु मीणा। जिला परिवहन विभाग परिसर में बांधे गए परिंदे। धौलपुर की प्रमुख खबर। 15 मई। भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा पक्षियों के संरक्षण एवं जन जागरूकता के उद्देश्य से विभागीय परिसर में परिंदे बांधे गए। इस अवसर पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी इंदु मीणा ने कहा कि विभाग को अपने प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ सामाजिक सरोकारों का भी जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में जल स्रोतों की कमी के कारण पक्षियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है तथा प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में पक्षियों की प्यास से मृत्यु हो जाती है। ऐसे समय में प्रत्येक नागरिक का दायित्व बनता है कि वह अपने घर, दुकान, कार्यालय एवं आसपास के स्थानों पर पक्षियों के लिए परिंदे बांधकर उनमें नियमित रूप से स्वच्छ पानी एवं दाना उपलब्ध कराए। इंदु मीणा ने कहा कि प्रकृति और पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी योजनाओं से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए आमजन की सक्रिय भागीदारी भी आवश्यक है। उन्होंने युवाओं और सामाजिक संगठनों से भी इस अभियान से जुड़ने की अपील की। कार्यक्रम के दौरान विभागीय कर्मचारियों ने परिसर में विभिन्न स्थानों पर परिंदे लगाए तथा नियमित रूप से उनमें पानी भरने का संकल्प लिया। अधिकारियों ने बताया कि आने वाले दिनों में शहर के सार्वजनिक स्थानों पर भी परिंदे लगाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। परिंदों पर यातायात नियमों की जानकारी भी अंकित कराई गई है। इस अवसर पर जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव, परिवहन निरीक्षक एवं विभागीय कर्मचारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। मासिक जन सुनवाई में एसडीएम ने दिए अधिकारियों को समस्या समाधान के निर्देश। बाड़ी की प्रमुख खबर। शहर के पंचायत समिति विषय रूम में गुरुवार को उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी की अध्यक्षता में मासिक जन सुनवाई बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान कुल 14 परिवाद प्रशासन के सामने आए, जिनमें से 2 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शेष परिवादों को संबंधित विभागों को सौंपा गया है और उनके निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी दौरान धौलपुर जिला परिषद से आए एडवाइजर अफसाद खान ने बाल विवाह को लेकर प्रशासन की तैयारी और विभागीय अधिकारियों को उन्हें कैसे रोका जाए, इसको लेकर जानकारी दी। उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी ने बताया कि हम हर महीने के दूसरे गुरुवार को मासिक जन सुनवाई बैठक का आयोजन किया जाता है। बैठक में अतिक्रमण, बिजली, पानी, जल भराव, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, सामाजिक पेंशन एवं अन्य समस्याओं को लेकर कुल 14 परिवाद प्राप्त हुए, जिनमें से जन आधार से जुड़े 2 मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया। शेष परिवादों को निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को सौंपा गया है। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज के पास निर्माणाधीन कॉलेज बिल्डिंग से जल भराव की समस्या पैदा हुई है। उसको लेकर सरदार गोपाल सिंह ने परिवाद दिया है कि सड़क के दूसरी तरफ पानी निकासी के लिए पाइप डाला जाए, जिसको लेकर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। जन सुनवाई बैठक के दौरान 2 दिन पूर्व आए अंधड़ तूफान के चलते शहर की विद्युत व्यवस्था गुल होने को लेकर भी मामला उठा है, जिसमें उपखंड अधिकारी ने फीडबैक लिया है और जल्द संपूर्ण व्यवस्था सुधार के निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा, ईओ उत्तम चंद बंसल, पीएमओ डॉक्टर हरिकिशन मंगल, वीसीएमओ एवं सीवीओ नंदलाल मीणा के साथ अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सरपंच ने आम लोगों को बांटे हेलमेट। बाड़ी की प्रमुख खबर। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देशन में जिले में चलाए जा रहे जीवन रक्षा सड़क सुरक्षा अभियान के तहत थानाधिकारी थाना बाड़ी सदर मोहर सिंह मीणा के नेतृत्व में पुलिस थाना बाड़ी सदर द्वारा गोद लिए गए गांव सुनीपुर में सरपंच रामकेश मीणा के द्वारा 50 हेलमेट वितरण करवाए गए हैं। इसको वहाँ पे जब भी मोटरसाइकिल लेके चलोगे आप हेलमेट लगा के चलोगे, ठीक है। घर में रखने के लिए नहीं है, ठीक है। आपका जीवन
अब इस हेलमेट को हम लगा के चलोगे, ठीक है ना। जब भी मोटरसाइकिल चलाओगे रोड पे तो इसको लगा के चलोगे, इसका उतार कर चलोगे, हेलमेट लगा के चलोगे। रखने के लिए नहीं दिया, ठीक है, लगाने के लिए दिया है। पूर्वी राजस्थान में राजस्थानी भाषा लागू करने के निर्णय पर बढ़ी चिंता। क्षेत्रीय असंतुलन और ब्रज संस्कृति के अस्तित्व पर उठे सवाल। धौलपुर की प्रमुख खबर। राजस्थान में विद्यालय शिक्षा एवं प्रशासनिक स्तर पर राजस्थानी भाषा को बढ़ावा देने की प्रक्रिया को लेकर पूर्वी राजस्थान में चिंता और विरोध के स्वर तेज होने लगे हैं। धौलपुर, भरतपुर, टीक, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर एवं दौसा क्षेत्र के सामाजिक संगठनों, शिक्षाविदों एवं युवाओं ने आशंका जताई है कि यदि क्षेत्रीय भाषाई विविधता को नज़रअंदाज कर एक समान भाषा व्यवस्था लागू की गई तो इससे पूर्वी राजस्थान के विद्यार्थियों एवं युवाओं को भविष्य में राजकीय सेवाओं में असमान प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। स्थानीय प्रतिनिधियों का कहना है कि पूर्वी राजस्थान की भाषाई एवं सांस्कृतिक पहचान राज्य के पश्चिमी भागों से अलग रही है। यहाँ सामान्य बोलचाल, लोक संस्कृति, पारिवारिक संवाद एवं साहित्यिक परंपरा मुख्यतः ब्रज भाषा एवं हिंदी आधारित है। ऐसे में यदि शिक्षा एवं भविष्य की प्रशासनिक प्रक्रियाओं में किसी एक क्षेत्र विशेष की भाषा को प्राथमिकता दी जाती है तो पूर्वी राजस्थान के विद्यार्थियों को अतिरिक्त भाषाई दबाव झेलना पड़ेगा। राम राम साहब, माननीय न्यायालय का एक अभी आदेश आया राजस्थानी भाषा के संदर्भ में, और उस आदेश के तहत राजस्थानी भाषा को विद्यालय और प्रशासनिक स्तर पर मान्यता देने के लिए माननीय न्यायालय ने आदेश पारित किया है। हम माननीय न्यायालय के उस आदेश का सम्मान करते हैं, परंतु इसके साथ ही साथ ये जो पूरी राजस्थानी भाषा का जो प्रकरण है वो पूरे राजस्थान से जुड़ा हुआ है। राजस्थान की संस्कृति, सांस्कृतिक विरासत, भाषाई विविधता, इन सब के कारण अगर इस पे हमारे जो दो क्षेत्र हैं, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में राजस्थानी भाषा को बोला जाता है, परंतु उसके साथ साथ वहाँ पर भी मारवाड़ी भाषा है, डूंडाड़ी है, शेखावाटी है, अन्य भाषाओं का उसमें समायोजन है। परंतु ये भाषा जब हम इस भाषाई स्तर पर राजस्थान के दूसरे हिस्सों को देखते हैं, पूर्वी राजस्थान को, तो पूर्वी राजस्थान में लगभग अपने धौलपुर, भरतपुर, डीग, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर, दौसा, ये जो क्षेत्र पूरा आता है, यहाँ पर राजस्थान की वो भाषा नहीं बोली जाती। अपितु अगर हम भाषाई स्तर पर देखें तो भरतपुर, धौलपुर, डीग और कुछ क्षेत्र करौली का, इसमें ब्रज भाषा बोली जाती है। और करौली, दौसा, अलवर, सवाई माधोपुर और वहाँ तक अलग भाषा बोली जाती है, पहाड़ी ब्रज जिसको कहते हैं। अगर कोटा क्षेत्र को देखते हैं तो कोटा क्षेत्र में वहाँ पर जो भाषा का स्तर है वो अलग है। तो माननीय न्यायालय ने जो आदेश दिया है वो पूरे राजस्थान के संदर्भ में दिया है, परंतु अगर इसी को देखा जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आगामी समय में अगर ये नियम लागू होता है, नियम लागू हो, हम उसका विरोध नहीं करते, हम भाषा का विरोध नहीं करते, हम भी राजस्थानी है, राजस्थानी भाषा का समर्थन करते हैं, परंतु इसके साथ साथ हमारे हजारों लाखों जो युवा हैं कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो प्रशासनिक की तैयारी हो, अभी आने वाले समय में रीट की तैयारी है, पटवारी की तैयारी है, अपने RAS की तैयारी है, मेडिकल की तैयारी है, अन्य राजस्व विभाग में जगह निकल रही हैं, पुलिस विभाग में जगह निकल रही हैं, ये जो लाखों छात्र तैयारी कर रहे हैं, अगर इस राजस्थानी भाषा के प्रश्न पत्र उसमें आते हैं तो हमारे जो छात्र तैयारी कर रहे हैं प्रशासनिक स्तर पर, उनके लिए अतिरिक्त भार होगा। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि ये नियम लागू करें, उसमें उससे पहले राजस्थान की जो भाषाई और सांस्कृतिक विरासत है उस विरासत का अध्ययन कराया जाए। और जिस तरह से धौलपुर में पहाड़ी ब्रज बोली जाती है, भरतपुर में ब्रज बोली जाती है, करौली में पहाड़ी ब्रज है, अगर डीग में देखें, सवाई माधोपुर देखें, अलवर में देखें, दौसा में देखें, कोटा में देखें, इन क्षेत्रों में जो भाषा का स्तर है वो प्योर राजस्थानी नहीं है, अपितु मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जो भाषा है उनसे संबंधित इन क्षेत्रों में भाषा बोली जाती है। मैं माननीय न्यायालय के आदेश का तो बहुत ही सम्मान करता हूँ, परंतु मुख्यमंत्री जी से ये जरूरी निवेदन करता हूँ कि हमारे जो लाखों विद्यार्थी भाई जो तैयारी कर रहे हैं नौकरियों के लिए, ये प्रशासनिक स्तर से ठीक नहीं होगा। इसीलिए इसको
संस्कृत और भाषा ही उस स्तर पर इसका पुनः अध्ययन कराया जाए और जो कुठाराघात होने वाला है भविष्य में हमारे युवा भाइयों के साथ उसको ध्यान में रखते हुए पुनः इस पर विचार किया जाए और भाषाई विविधता को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लागू कराया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। 5,000 का इनामी आरोपी पंकज बंसल बाड़ी पुलिस ने किया गिरफ्तार। बाड़ी की प्रमुख खबर। जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देशानुसार चलाए जा रहे इनामी टॉप 10 एवं जघन्य अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत कोतवाली थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा के नेतृत्व में बाड़ी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। बाड़ी पुलिस द्वारा फर्जकारी कर ग्रामीण महिलाओं के नाम से दोपहिया वाहनों को फाइनेंस पर उठाने वाले गिरोह का 3 वर्षों से फरार 5,000 का इनामी आरोपी पंकज बंसल को किया गिरफ्तार। आरोपी अपने साथियों के साथ संगठित रूप से धोखाधड़ी करके ग्रामीण महिलाओं की आईडी पर दोपहिया वाहन फाइनेंस से उठाकर उनके नाम के वाहनों का उपयोग करते थे स्वयं। मामले में पूर्व में भी उक्त गिरोह में शामिल 5,000 के नामी आरोपी दीपक सोनी को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपी पंकज बंसल पिछले 3 वर्षों से पुलिस से बचने हेतु उत्तर प्रदेश में काट रहा था फरारी, जिसे कल रोहता नगर आगरा क्षेत्र से किया गया गिरफ्तार। आरोपी की गिरफ्तारी में नीरज शर्मा सहायक उप निरीक्षक एवं राजेंद्र कांस्टेबल 487 की रही महत्वपूर्ण भूमिका। आरोपी को पुलिस रिमांड पर लिया जाकर किया जा रहा है अग्रिम अनुसंधान। प्रकरण की साजिश में शामिल अन्य आरोपियों के नामों का भी होगा खुलासा। इनामी एवं टॉप 10 अपराधियों के विरुद्ध बाड़ी पुलिस का अभियान निरंतर रहेगा जारी। सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत यातायात पुलिस ने एक मोहल्ले को गोद लिया। बाड़ी की प्रमुख खबर। आईजीपी फरतपुर रेंज फरतपुर एवं एसपी विकास सागवान के निर्देश पर बाड़ी पुलिस की अभिनव पहल जीवन रक्षा सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत बाड़ी थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार शर्मा और ट्रैफिक इंचार्ज जितेंद्र कुमार ने उठाया अहम कदम। वाहन चालकों को जागरूक करने के लिए एवं अधिक से अधिक हेलमेट लगाए जाना सुनिश्चित करने के लिए तुलसीवन मोहल्ले को पुलिस ने गोद लिया है। मोहल्ले वासियों को समझाए जाएंगे ट्रैफिक के नियम। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान के अंतर्गत दिन प्रतिदिन पुलिस द्वारा गोद लिए गए तुलसीवन मोहल्ले में कार्यक्रम किया गया। मोहल्ले को गोद लिया गया है, जिसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेलमेट, सीट बेल्ट, अन्य साधन व कागजों के अभाव में जो भी गाड़ी चलाते हैं या मोहल्ले वालों को बार बार समझाइश की जा रही है, अधिक से अधिक जागरूक करने का संदेश दिया जाए। अभियान 4 मई 2026 से 31 मई 2026 तक चलाया जा रहा है। इसका विशेष रूप से इस मोहल्ले को थाना अधिकारी द्वारा गोद दिया गया है। नियमों की सभी पालना करें और संदेश आस पड़ोस में दें। तो हमारे यहाँ पर ये कुछ बाड़ी थाना ट्रैफिक इंचार्ज अधिकारी और अन्य उनके साथी आए हुए हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी मुहिम में लगे हुए हैं। जैसे कि आप पीछे देख सकते हो, श्रीमान आईजीपी साहब भरतपुर अधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा 4 मई 2026 से 31 मई 2026 के बीच एक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का नाम है जीवन रक्षा सड़क सुरक्षा अभियान और ये अभियान बहुत ही अच्छा अभियान है। मैं तो कहना चाहूँगा कि जो इस अभियान का पालन करेगा वो अपनी ज़िंदगी भी सुरक्षित रखेगा। इसका अभियान का मुख्य उद्देश्य है जनता की रक्षा एवं खुद की सुरक्षा। और अधिकारी द्वारा यही कहना चाहते हैं ये लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेलमेट का उपयोग करें अपने, और 3 सवार नियमों का पालन करें। सड़क यातायात आप जहाँ भी जाएं अपनी गाड़ी के कागजात वगैरह साथ लेके जाएं और ट्रिपलिंग करने से, यानी कि 3 सवारी बैठने से बचें और ज़्यादा से गाड़ी की वाहन की गति कम से कम उसमें रखें। बस, धन्यवाद। ठीक है। जन सुनवाई केवल कागजी खाना पूर्ति, जनता की समस्याएं जस की तस। बाड़ी की प्रमुख खबर। प्रशासन गांव में जाकर रात्रि चौपाल लगाकर ग्रामीणों की जन सुनवाई करता है। प्रति माह की जा रही सुनवाई क्या केवल दिखावा ही है? ग्रामीण की शिकायत से तो ऐसा ही लगता है। हसैनपुर गांव निवासी ग्रामीण मीडिया से कह रहे हैं कि प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा। तो क्या प्रशासन द्वारा की जा रही जन सुनवाई सिर्फ दिखावा है या फिर यह ग्रामीण झूठ बोल रहा है? खैर, परेशानी दिख रही है, झूठ क्यों बोलेगा? वह तो ऊंची दुकान फीके पकवान वाली कहावत दिखाई जान पड़ती है। हुसैनपुर गांव के खेतों में 11 केवी विद्युत तार खेतों के ऊपर झूल रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ तथा पोल न होने से कभी भी हादसा हो सकता है। अगर देखा जाए तो जिले भर की समस्याएं लगातार जन सुनवाई एवं रात्रि चौपाल के बावजूद जैसी की तैसी बनी हुई हैं। जिला मुख्यालय की अनेक कॉलोनियों में जल भराव है, टूटी सड़क है, लोगों का हाल बेहाल है। अब कौन देखेगा इसे? यह बड़ा सवाल बना हुआ है।
ये लाइन है खेत में बिल्कुल बराबर, देखो कैसे आदमियों ने पकड़ रखी है और ये बिल्कुल खेत में लटक रही है। यहाँ बहुत सख्त ज़रूरत है पोल की। एक यहाँ पे है, एक इससे ऐसे ही आगे है। यहाँ पर 4 पोल इशू किए जाएं। ये देखो बिल्कुल खेत में छुमे हुए हैं, बिल्कुल देखो सर के नीचे भी जा रहा है ये। क्या शिकायत है आपकी इसकी लाइन की? हमारे खेत के अंदर तार नीचे से 3-4 फुट पर नीचे पड़े हुए हैं, हादसे का शिकार हो सकता है। इसलिए हमने प्रशासन से कई बार शिकायत की है, मगर कोई सुनता नहीं है। इसलिए हमारे लिए या लट्ठा पट्टा लगवाने की कृपा करें। अच्छा, प्रशासन से आपने बात की है फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है? नहीं हुई है, अभी तक पोल नहीं लगे हैं। चलो ठीक। स्वयं जनगणना का कार्य पूरा, अब घर घर जाकर होगी गणना, निकाली जागरूकता रैली, एसडीएम ने दिखाई झंडी। बाड़ी की प्रमुख खबर। भारत सरकार द्वारा आयोजित जनगणना कार्यक्रम के प्रति आमजन में जागरूकता को लेकर शुक्रवार को सुभाष शहर में जन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। रैली को मुख्य अतिथि एसडीएम भगवत शरण त्यागी ने कला परिसर स्थित ताऊजी मंदिर से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो शहर के मुख्य बाजार में विभिन्न मार्गों से होते हुए पंचायत समिति परिसर जाकर संपन्न हुई। रैली में नारों एवं अन्य जागरूकता संदेशों के माध्यम से आमजन को जनगणना के महत्व, सही जानकारी उपलब्ध कराने तथा प्रत्येक नागरिक की सहभागिता के लिए प्रेरित किया गया। मुख्य अतिथि भगवत शरण त्यागी ने अपने संबोधन में कहा कि जनगणना केवल जनसंख्या की गणना नहीं, बल्कि देश की विकास योजनाओं, संसाधनों के समुचित विवरण एवं भविष्य की नीतियों का महत्वपूर्ण आधार है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की कि वे जनगणना कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान करें तथा समाज के प्रत्येक व्यक्ति तक जागरूकता का यह संदेश पहुंचाने में सहभागी बने। इस दौरान ईओ उत्तम चंद बंसल ने कहा कि भारत सरकार द्वारा आयोजित जनगणना कार्यक्रम राष्ट्र निर्माण की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण अभियान है। जनगणना के माध्यम से प्राप्त आंकड़े शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत सुविधाओं एवं विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि प्रत्येक नागरिक जनगणना कार्य में पूर्ण सहयोग प्रदान करे। उन्होंने बताया कि आज स्वयं जनगणना का अंतिम दिन है। इसके बाद डोर टू डोर जनगणना के लिए बीएलओ घरों तक पहुंचेंगे। रैली का समापन पंचायत समिति परिसर में जन जागरूकता संदेश के साथ किया गया, जहां उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जनगणना कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु पूर्ण सहयोग का संकल्प लिया। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाएं, नगरपालिका कार्मिक, जनगणना प्रभारी यादवेंद्र सिंह तोमर एवं सह प्रभारी तपेश भिदुड़ी, मुकेश वर्मा, अमित शुक्ला, बॉबी कपरेला एवं अन्य मौजूद रहे। इसके बाद HLU प्रश्नावली का पृष्ठ खुल जाएगा। अधिकांश प्रश्न। राहुल कुमार चौधरी बने राधाकृष्णन शिक्षक संघ सैंपू ब्लॉक अध्यक्ष। रसोई घर नहीं विद्या का केंद्र बनाइए, लोधा। धौलपुर की प्रमुख खबर। राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन की सैंपू ब्लॉक की ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पिपरौआ में संघ के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश लोधा एवं रविकांत रैना व्याख्याता के नेतृत्व में किया गया। सर्वसम्मति से सैंपू ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में राहुल कुमार चौधरी वरिष्ठ अध्यापक को मनोनीत किया गया है। ब्लॉक मंत्री के पद पर बनवारी लाल शर्मा बनाए गए हैं। जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश लोधा ने ब्लॉक अध्यक्ष राहुल कुमार चौधरी को पट्टा डालकर सम्मानित किया। सैंपू ब्लॉक की कार्यकारिणी गठित करने के पश्चात सभी को जिले की ओर से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश लोधा ने कहा कि राजस्थान का एकमात्र संगठन है जो राजस्थान शिक्षक संघ राधाकृष्णन है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष विजय सोनी के वक्तव्य को दोहराते हुए कहा कि हमारी भी सुनो सरकार, आज बात विद्यालय को भोजनशाला बनाने की किताबों की जगह थाली का हिसाब रखता है। राजाखेड़ा विद्युत विभाग ने की ताबड़तोड़ कार्यवाही, ततैया का डंक जारी। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। शुक्रवार को JVVNL अधीक्षण अभियंता विवेक शर्मा के आदेशानुसार सहायक अभियंता आनंद तिवारी उपखंड राजाखेड़ा के निर्देशन में कनिष्ठ अभियंता विशाल जायसवाल राजाखेड़ा ग्रामीण ने अपने एरिया में DCPDC परिसरों को चेक किया और बकाया बिलों को जमा करने की समझाइश की। विद्युत चोरी निरोधक थाना पुलिस धौलपुर के साथ कार्यवाही की, जिसमें गांव डीडवार, श्रीपाल की गढ़ी, सोमली का खेत,
परशुआपुरा नगर से 53 फेस ट्रांसफार्मर करीब 7 सोने में 8 लाख की बकाया राशि पर उतार कर स्टोर शाखा में जमा किए। साथ ही मौके पर से 5,000 के बिल जमा कराए तथा करीब 125 अवैध केबलों को उतार कर जब्त किया गया। उक्त कार्यवाही में वरिष्ठ टेक्नीशियन अवधेश कुमार शर्मा, सोनेश कुमार, सोहन पाल, घनश्याम कुमार, वीरेंद्र सिंह, राजवीर सिंह, संदीप दीक्षित इत्यादि कर्मचारी उपस्थित थे। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।